जाम्बू जी के अनुयायी जो 29 नियमों का पालन करते हैं, 29 नियमों में कई ऐसे नियम हैं जो एक समाज को और मानवता को प्रदर्शित करते हैं। ये 29 नियम मिलकर के 20 और 9 यानी कि बिश्नोई समाज का निर्माण करते हैं। बिश्नोई समाज राजस्थान में होता है और ये जाट समुदाय के बाद में जाम्बू जी के अनुयायी बिश्नोई समाज में आए और 29 नियमों का ये पालन करते हैं, इसलिए उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। यानी कि 20 और 9 नियम मानने वाला बिश्नोई होता है। पिता कह रहे कि हम एक कॉकरोच तक को नहीं मारते, हिरण को मारने की तो बात ही झूठी है, केवल फंसाया जा रहा है। फेम लॉरेंस बिश्नोई अपनी फेम के लिए भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, भाई मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि आपकी माताजी और आपका पिताजी, क्या उनको आपके अंदर अवगुण नजर आएंगे? किसी के भी माँ बाप को अपने बेटे के अंदर अवगुण नजर आते हैं न? फिर भाई बात क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है। वहाँ अगर किसी जीव जंतु की किसी की माँ ने कोई जीव ने अपने बच्चे को जन्म दे के अगर वो मर गई है ना, तो वहाँ की महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है। कर देगी क्या कोई पूरे देश के अंदर? कर देगा कोई फीडिंग? नहीं कर सकता ना भाई। तो इसलिए वो काबिले तारीफ है और इसलिए ये विचार बिल्कुल बढ़िया है भाई, और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए यार। बॉलीवुड की बात, लोग कहते हैं कि भाई सलमान खान को कोर्ट के हिसाब से सजा मिली है, वो ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है, तो अब कह रहे ये माफी मांगना, तो कह रहे कि ये एक तरीके से गलत है, क्यों माफी मांगेंगे? कुछ नहीं मिली। कोई विचार को समाज से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बहन की प्रकृति की पूजा कर रही है, जिस प्रकृति में वो सलमान खान खुद भी रह रहा है, और अगर वो उसमें उसी प्रकृति में सांस ले रहा है, उसी प्रकृति से जल ले रहा है, उसी प्रकृति से सूर्य की किरणें ले रहा है, अगर वो सब कुछ उसी से ले रहा है और उसी प्रकृति से अगर क्षमा मांगनी पड़े, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई झुकना उसके अंदर पाप है। रावण झुक गया तो भाई सलमान खान तो है क्या चीज़? रावण से बड़ा है क्या सलमान खान? कह रहा था कि अभी जैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद कह रहे कि भाई सरकार क्या कर रही है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, लॉरेंस बिश्नोई का जिम्मेदारी ले रहा है, जेल में है, तो बोले एनकाउंटर उसका करना चाहिए। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिले, बोले एनकाउंटर करना चाहिए। जब यूपी के अंदर जेल के अंदर बैडमिंटन खेले करते अधिकारी, जब सरकार क्या कर रही थी? जब यूपी के अंदर तालाब बना दिया जाता था, जेल की प्रीमिसेस के अंदर तालाब बना दिया कि मुझे फ्रेश फिशेस चाहिए, मुझे मछलियाँ चाहिए ताज़ा, जब क्या कर रही थी सरकारें? जब गुलशन कुमार मारा, जब सरकार क्या कर रही थी? जब सुशांत सिंह राजपूत मारा, जब सरकारें क्या कर रही थी भाई? पार्लियामेंट अटैक हो रहे थे, जब सरकार क्या कर रही थी? आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे थे, जब सरकारें कहाँ थी? कश्मीर से 90 में एक्सोडस हो गया, जब सरकारें कहाँ थी भाई? जब इनने सरकार याद ना आई, आज इनने सरकार याद आ रही है। जब 1980 के बाद थे सारे हिंदू बहन बेटियों के कपड़े उतरवा दिए बॉलीवुड के अंदर षड्यंत्र के तहत, जब सरकार याद ना आई। 1960 में कितनी महिलाएं थी जो बॉलीवुड के अंदर मुस्लिम थी? कितनी महिलाएं थी? टॉप 10 में 5 थी 1960 में। 1970 में 50% महिलाएं थी। 1980 से 2024 के बीच में गायब क्यों हो गई? 1980 से 2024 के बीच में गायब क्यों हो गई? षड्यंत्र आपने कह दिया कि भाई कोई भी मुसलमान महिला नहीं जाएगी और हिंदू महिला जाएगी, और उसको लालच दे के उसको निर्वस्त्र कर दिया। षड्यंत्र के तहत सारे काम होते हैं। सिर्फ दिक्कत उनको है जिनके भोग विलास, जिनकी अय्याशियाँ खत्म होगी भाई, जिनकी अय्याशियाँ खत्म हुई, उनको दिक्कत है, और किसी को दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कि बार बार सलमान खान को जान से मारने की धमकियों, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने कई ट्रस्ट चलाते हैं, कई लोगों की सेवा करते हैं, उनके पिता कह रहे हैं कि हम एक कॉकरोच तक को नहीं मारते, हिरण को मारने की तो बात ही झूठी है, केवल फंसाया जा रहा है। फेम लॉरेंस बिश्नोई अपनी फेम के लिए भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, भाई मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि आपकी माताजी और आपका पिताजी, क्या उनको आपके अंदर अवगुण नजर आएंगे? किसी के भी माँ बाप को अपने बेटे के अंदर अवगुण नजर आते हैं न? फिर भाई बात क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है। झुकना मेरी नज़र में पाप नहीं है, और वो पूरा समाज आपका सम्मान करेगा। अगर आप झुक जाओगे तो आपकी बेइज्जती नहीं है इसमें। आप पूरे, और आप इतने ज़्यादा वो बनते होगी बीइंग ह्यूमन आदमी बन जाओ, तो आदमी तो वही है ना जो प्रकृति के सम्मान करे। आदमी तो वही है प्रकृति का सम्मान करे। टी शर्ट पे बीइंग ह्यूमन लिखना था, कोई आदमी थोड़ी बनता भाई। ये कह रहे हैं कि भाई बाबा सिद्दीकी का मर्डर होगा, सलमान खान बड़े सेलिब्रिटी, इनका मर्डर, तो कह रहे गैंगस्टर कल्चर शुरू हो, राम ना बनता। ये जो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है ना, जिनको आप देख रहे हो, जो अपने आप को बहुत बड़े वो दिखा रहे हैं, ये सब व्यक्तिगत जीवन में सब जीरो हैं। ये इनका कोई आदमी, आप देख लो ना, कितने इंसिडेंट हो गए दिल्ली में, कितने इंसिडेंट हो गए गाजियाबाद के अंदर। अभी यतीम महाराज जी ने कुछ बात कही थी, कौन सा दिख गया आपको? जो टीवी में आप देख रहे हो, कौन सा सेलिब्रिटी दिख गया जिनको आज की डेट में सब लोग शेयर कर रहे हो कितना बड़ा ज्ञानी? एक आदमी नहीं आता, एक आदमी नहीं आता। ये सब जीरो है भाई।
और हाँ बताओ क्या कह रहे थे आप? जाम्बू जी के अनुयायी जो 29 नियमों का पालन करते हैं, 29 नियमों में कई ऐसे नियम हैं जो एक समाज को और मानवता को प्रदर्शित करते हैं। ये 29 नियम मिलकर के 20 और 9 यानी कि बिश्नोई समाज का निर्माण करते हैं। बिश्नोई समाज राजस्थान में होता है और ये जाट समुदाय के बाद में जाम्बू जी के अनुयायी बिश्नोई समाज में आए और 29 नियमों का ये पालन करते हैं, इसलिए उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। यानी कि 20 और 9 नियम मानने वाला बिश्नोई होता है। इनमें ये प्रकृति प्रेम को अपना सबसे एक ये मान सकते हैं कि प्रकृति प्रेम जो है इनके लिए मानवता का सबसे बड़ा परिचायक होता है। आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन हुआ था राजस्थान में, राजा जब पेड़ काटने के लिए जा रहे थे तो बिश्नोई समाज की वो माता बहनें थी जो पेड़ों से लिपट गई थी और ये कहा था कि अगर पेड़ काटना है तो साथ साथ हमें भी काट दो। ये बिश्नोई समाज हैं जो प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है। और आज हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी देशों में भी चर्चाओं में है। कनाडा में हमने देखा कि वहाँ चर्चाओं में आ रहा है। सलमान खान को मारने की धमकी मिली। महाराजा अजीत सिंह जिसे जब इसी बात के ऊपर विवाद हुआ था, सिर्फ उसी दिन की मतलब चिपको आंदोलन की बात नहीं है, ये जब से है। जब देखो आप एक टाइम पे महाराजा अजीत सिंह थे, वो जब उन्होंने उनके महल के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी तो वो यहाँ आए थे। यहाँ पे एक वनस्पति में यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर एक पेड़ की वो होती है जिसको खेजड़ा का वो कहते हैं यहाँ, तो उसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। तो जब वो लेने आए तो वो उन्होंने लेने के लिए भेजा अपनी महल में निर्माण के लिए, फर्निशिंग का कोई काम होगा। तो अमृता देवी ने कहते हैं कि उन्होंने करीब उस लड़ाई में, जब लड़ाई हुई, उन्होंने पेड़ तोड़ने के लिए मना कर दिया, काटने के लिए 350 लोगों ने अपनी जानें दी थी। 350 लोगों ने। भाई जो समाज इतना प्राकृतिक प्रेमी है ना, ये धरती और ये पृथ्वी उन्हीं की वजह से बची हुई है, मेरी और आपकी वजह से नहीं बची हुई। जो शहरों में रह रहे हैं और सिर्फ जो कहते हैं कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, गिलास तोड़ा 12 आन ने। तो भाई हमारे जो जितने भी लोग हैं ना, जो ये आज ये बन रहे हैं, जो नैरेटिव वाले और अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं, इनका काम सिर्फ इतना है कि ये बात मार सकते हैं जिसके पैसे नहीं लगते। ठीक है यार भाई, मारते मत बताइए, हम धरातल पे भी उतना ही कार्य रहते हैं। रातू जागा कहते कोई मारते टिप्पणी करने लग जाए कि भाई आज ये कहते फ़ोन कर लियो और मिल लियो भाई मारते गुड़गांव में आके। तो भाई ये जो सनातन संस्कृति का, जो बिश्नोई समाज का जो प्रेम है ना प्रकृति के प्रति, यही सनातन संस्कृति है भाई। और इसी की स्थापना के लिए ही रामायण, जो हमने राम रावण युद्ध देखा था ना, वो इसी का था, जिसको हम कभी समझ नहीं पाए अपने जीवन के अंदर। हमने समझा तो हमारे देश के अंदर आप देखो कि हमारे देश के अंदर हमने आज की डेट में, अभी कुछ दिन पहले दशहरा गया था, आपने देखा होगा कि तमाम तरह के लोग आए जो जय दादा लंकेश कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई उसकी अगरबत्ती जला रहा है। हम भी ब्राह्मण कुल से हैं, हम भी ब्राह्मण भाई, हम भी बोर्न हैं। लेकिन आप देखो अगर कि जो राम रावण की लड़ाई थी, वही तो लड़ाई है जो बिश्नोई समाज लड़ रहा है आज की डेट में। और कौन सी लड़ाई है जो बिश्नोई समाज लड़ रहा है? रामायण में एक श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम धर्म का विग्रह है। अगर राम धर्म का विग्रह है तो अधर्म का विग्रह रावण हुआ। और राम और रावण का युद्ध हुआ। अब तमाम तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स आए, उन्होंने रावण को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या क्या कहा कि भाई ये जो आज की डेट वाले हैं, इसी से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि भाई रावण तो जो था वो तो भाई वेदों का निष्णात विद्वान था, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता था, त्रिपुंड धारण करता था, शिव भक्त था, शिव तांडव स्रोत उसका फेमस है पूरे संसार में। भाई उसने एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना करी जिसको रावण संहिता के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जब आप राम राज्य का अध्ययन करोगे, सनातन संस्कृति का अध्ययन करोगे, तो आपको पता लगेगा कि रावण जो था वो धर्म के प्रति, राम राज्य के प्रतिमान पे और सनातन संस्कृति की कसौटी पे कितना खरा उतरता है। रावण आज की डेट में जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, आपकी और हमारी नज़र में वो बहुत बड़े धार्मिक हैं, और वही आज की डेट में वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा, आप यूँ कहोगे कि भाई यही हिंदू है और कोई हिंदू ही नहीं है। लेकिन असलियत में हिंदू कौन है, मैं वो बता देता हूँ। राम के राज्य के अंदर चींटी से लेके हाथी तक किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं था। राम के राज्य के अंदर प्रकृति का प्रेम इतना था कि लोग पेड़ नहीं काटते थे, क्योंकि वो ये मानते थे चींटी को भी जीने का अधिकार था। मतलब ये था कि चींटी को मारना भी पाप था। वही तो बिश्नोई समाज कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और अगर कोई इस विचार के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? अभी व्यक्ति की बात मत करो, व्यक्ति की कोई बात नहीं होती, विचार को तवज्जो दी जाती है। आपका विचार क्या है भाई? अगर कोई समाज आपको अच्छी क्वालिटी एयर प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक संदेश दे रहा है कि उच्च गुणवत्ता का पानी पियो, उच्च गुणवत्ता की वायु में रहो, और उच्च गुणवत्ता के
खाने को खाओ और वो आपको तभी उपलब्ध हो सकता है जब प्रकृति साफ होगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स? गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? ये बताएंगे क्या कि राज्य कैसा होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और होता कैसे है? भाई हम और आप लोग कहने में बड़ा शर्म आती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो रावण राज्य के अंदर जिंदा है। लेकिन अभी कह रहे कि भाई सलीम खान कह रहे कि रावण के बारे में सुन लो, पर कंप्लीट कर रहा हूँ फिर पूछ लेना। रावण राज्य के अंदर मैं आपको बता दूं, रावण के पास एक यांत्रिका प्रणाली थी जिससे वो सारे मौसमों को नियंत्रित करता था। ये प्रकृति के विरुद्ध हुआ। आप ग्रीष्म ऋतु को नियंत्रित कर रहे हो, आप वायु को अपने अनुकूल अपनी इच्छा अनुसार आप नियंत्रित कर रहे हो, आप शीत ऋतु को नियंत्रित कर रहे हो, आप शीत ऋतु को नियंत्रित कर रहे हो, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो, तो आप ये प्रकृति का विरोध कर रहे हो, जो कहीं से भी धार्मिक नहीं कहा जा सकता। रावण के अंदर एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा भोग की कामना थी, इसलिए उसके 10 सिर थे। तो ये प्रकृति के विरुद्ध हुआ या प्रकृति के साथ हुआ? आप बताओ। विरुद्ध हुआ ना। तो यही सारे काम आज पूरा देश कर रहा है, और जो इसके अपोजिट है वो बिश्नोई समाज कर रहा है, इसलिए वो काबिल तारीफ है। वहाँ जीव जंतुओं का भी अंतिम संस्कार इस तरीके से किया जाता है जैसे मनुष्य का किया जाता है। माफी मांगनी चाहिए। रावण से ज़्यादा बलशाली है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा बलशाली है क्या? कोई नहीं है उससे ज़्यादा बलशाली भाई। सोने की लंका बना रखी थी आज से पहले, और विमान इतने हाईटेक थे कि आज के वैज्ञानिक बना भी ना सकते। इतने हाईटेक विमान थे। बदल लेगा भेज, बदल लेगा कोई? वो भेज बदल ले करता। वो इतना वेदांतर का इतना ज्ञाता था, इतने जबरदस्त अध्ययन कर रखा था कि वो कालनेमी, मारीच और रावण ये भेज बदल ले करते अपने। जो बदल ले वो भेज अपना नहीं बदल सकता ना। तो भाई जब आप कुछ भी नहीं हो ना प्रकृति के सामने, तो प्रकृति के समकक्ष